नमस्कार मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय परमाणु संरचना के बारे में सीख पा रहे थे। और आज के इस वीडियो में मित्रों देखिए, हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत सतत स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और इसके साथ साथ रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। और इसके बाद मित्रों हम आपको बताएंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है। तो मित्रों, आप चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उत्सर्जन यानी इमिशन स्पेक्ट्रम किसे कहा जाता है? जब किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। मित्रों, इसमें कहा गया जब किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले विकिरण, जैसे यहाँ पर देखिए, लैंप से प्राप्त विकिरण, बल्ब से प्राप्त विकिरण, सूर्य से प्राप्त विकिरण को अगर प्रिज्म में से गुजारेंगे तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा जिसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मित्रों, यह एक ऐसा पदार्थ है जहाँ से विकिरण निकलता है। यहाँ पर एक छिद्र युक्त यहाँ प्लेट लगा दी जाती है ताकि प्रकाश सीधी रेखा में आए। यहाँ प्रिज्म रख दिया जाता है। प्रिज्म के एक भाग में साधारण प्रकाश को डाला जाता है, दूसरे भाग में पर्दा या संसूचक पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, जो कि मित्रों यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मित्रों सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम में क्या होता है? इसमें रंगों की लगातार परिक्रिया प्राप्त होती है, जैसे लैंप या बल्ब या सूर्य का स्पेक्ट्रम। राइट, लैंप, बल्ब या सूर्य का स्पेक्ट्रम, इसमें रंगों की लगातार परिक्रिया प्राप्त होती है। इसके बाद आता है मित्रों बैंड स्पेक्ट्रम। क्या है? ये अतिव्याप्त रेखाओं के बैंडों की श्रेणी होती है। ये अतिव्याप्त रेखाओं के बैंडों की श्रेणी होती है। जैसे कोई अगर मॉलिक्यूल हो, अगर वह एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ऊर्जा खींचेगा, और एक्साइटेड से अगर सामान्य अवस्था में आएगा तो ऊर्जा रिलीज करेगा। तो इस प्रकार की ऊर्जा से मित्रों बैंड स्पेक्ट्रम बनता है। इसके बाद मित्रों आपका आ जाता है रेखीय स्पेक्ट्रम। आखिर में रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है, ये आप ध्यान दीजिए। रेखीय स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम मित्रों सतत नहीं होता, बल्कि इनके स्पेक्ट्रम के मध्य काली काली बीच बीच में रेखाएं पाई जाती हैं। ये स्पेक्ट्रम सतत नहीं होती, इसमें बीच बीच में काले काले स्थान पाए जाते हैं। जैसे परमाणुओं के स्पेक्ट्रम, जैसे अणु के मित्रों प्राप्त होते हैं स्पेक्ट्रम, उसके बाद परमाणु के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और देखिए, वर्षा की बूंदों के कारण बनने वाला इंद्रधनुष दरअसल मित्रों सतत स्पेक्ट्रम होता है। यहाँ देखिए, वर्षा की बूंदों के कारण बनने वाला इंद्रधनुष सतत स्पेक्ट्रम होता है। इसके बाद मित्रों आता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है? यहाँ पर देखिए मित्रों, यह श्वेत प्रकाश है, सूर्य से प्रकाश निकल रही है। यह कोई ऐसा पदार्थ है जो सूर्य की किरण को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। बाकी वही क्रिया है, प्रिज्म में से गुजारिए, दूसरे साइड पर्दा या संसूचक पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब मित्रों देखिए, अवशोषण स्पेक्ट्रम है क्या? डिफिनीशन देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रतिदर्श में से गुजारा जाता है तो उससे पार निकलने वाले प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर पर्दे पर प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसमें अनेक काली रेखाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि उस स्थान पर आने वाले तरंग दैर्ध्य को प्रतिदर्श अवशोषित कर लिया जाता है। मित्रों जरा आप ध्यान दीजिए, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रतिदर्श से गुजारा जाता है तो उससे पार निकलने वाली प्रकाश प्रिज्म में से गुजारा जाता है। ये देखिए, श्वेत प्रकाश है, पहले यहाँ एक प्रतिदर्श में आया, अवशोषित में आया, फिर यहाँ से जो निकला विकिरण, तो अब जो स्पेक्ट्रम बनेगा तो ऐसे स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। जय हिंद।